गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरे के ऑपरेशंस विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड। या बोले कि एरे का यूज स्ट्रक्ट में कैसे है या कैसे हम समझेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज एरे के लिए। क्या स्ट्रक्चर का एरे हो सकता है? क्या एरे में स्ट्रक्चर हो सकता है? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एरे। ओके, चेंज कलर, गुड वन, लाइट ग्रीन। एरे ऑपरेशन क्या देखा था इसमें कि कैसे हम एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, उनकी वैल्यूज को कैसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे या पर्टिकुलर इंडेक्स पेयर वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपका सी लैंग्वेज का एरे की डिस्कशन है, पर हम अब देखते हैं कुछ आगे कि कैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करें। स्ट्रक्ट होता क्या है? जनरली मैंने बताया है आपको, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मतलब अनडिफाइंड। चलो, तो हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पर चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद आप लोग को तो ये कुछ दिन बाद या 24 घंटे बाद मिलेगा ये वीडियो, लेकिन मेरे लिए टाइम ज़्यादा हो रहा है। सो कम टू द टैब VS Code. Last video we are discussing various operations. Now you can another new file like array ds1.c. Close one. So first of all, basics we need. Has include stereo, second one is include standard
library and sufficient for this program. If you need any header file, then again include if we need. So before starting main function, we are defined a struct keyword. तो हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड को पहले ही डिफाइन कर दे रहे हैं। चाहे तो आप इसको मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिखे हमको कि कहाँ क्या किया है, उस बेसिस के हिसाब से हम इसको स्ट्रक्ट कीवर्ड पहले डिफाइन कर दे रहे हैं। और इस एरे में हम लोग बनाते हैं आपका बेसिक इंफॉर्मेशन डेटाबेस, मतलब कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें स्ट्रक्ट का यूज करेंगे या स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको कैसे एक दूसरे काम करते हैं। तो स्ट्रक्ट डेफिनेशन, ओके, so struct DS1 कुछ सजेस्ट करता है आपको बार बार। आपने देखा होगा भाई आजकल VS कोड या कोई भी SID इतने एडवांस आ गए हैं कि आपको खुद ही बोल रहा है कि आप DS1 नाम एरे DS1 नाम का स्ट्रक्ट ले सकते हैं, पर हम अपने हिसाब से नाम लें। मैंने जैसे ले लिया स्टूडेंट स्टूड करके और इसको इन्फो लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई बड़ा नाम लग रहा है, ठीक है, बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, एस इन्फो कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले तो आपका नाम लेना है। सबसे पहले तो नाम ही होता है, नहीं पहले इनरोलमेंट ले लेते हैं। इंट एनरोल, ये लीजिए, देन कैर नेम। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई नेम तो बहुत बड़ा होता है, कैर एक ही लेगा। तो हम यहां पे लेते हैं एक एरे। क्या लेते हैं? एरे। उसकी लेंथ लेते हैं हम 10। दैट मीन्स उसका नेम, आपकी लेंथ क्या होगी उस नेम की? 10 से ज्यादा नहीं होगी। अब एनरोल हो गया, नेम हो गया, एक और एंटिटी ले लेते हैं आपकी इन मोबाइल एन, मतलब मोबाइल नंबर पूरा ही लिख देते हैं। भाई ये स्ट्रक्ट डिफाइन हो गया है। अब करते हैं वॉइड मेन। अब आपको यार थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ये लग रही होगी कि सर वॉइड मेन लेते हैं बार बार।
कई जगह आपने जनरली इंट देखा होगा, है ना। इंट मेन और वॉइड आपका आर्गुमेंट में पास करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं वॉइड ले रहा हूं मतलब कि मुझे कोई रिटर्न टाइप में ही देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे कोई दिक्कत, चलो भाई मैं यहां इंट ले रहा हूं, अगर इंट लिया तो ये ध्यान रखना है आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, फिक्स है। पर मैं एक झंझट आपका कम कर रहा हूं कि भाई आप वॉइड यूज कर लो, तो उससे आपका काम भी हो जा रहा है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। यहां पे हम एक काम करना है कि हमको पहले जो एस इन्फो लिखा है, ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा स्ट्रक्ट एस इन्फो, और मैं इसको बोला कि एस, मतलब कि जो एस है उसके अंदर आपकी फील्ड कितनी होंगी, एनरोलमेंट, नेम एंड मोबाइल नंबर। मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। जनरली मैंने कल डिस्कस किया था क्लास में, आपको डिस्कस किया था कि क्या है। एक स्टूडेंट का हम एनरोल सारी इंफॉर्मेशन एंटर कराते हैं, तो सबसे पहले मैं printf and enter the information of student. So scan f that one, yes. First one is integers type. So integers मैंने ले लिया भाई परसेंटेज डी, देन ये लिखा है केयर, केयर लिखा है, केयर नेम। लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लम समझ में आएगी भाई, एक ही एबीसीडी आपको एक केवल एक कैरेक्टर देना पड़ेगा नाम में, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे नाम लें, तो एक लाइब्रेरी हेडर फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी। चलो भाई इंक्लूड कर देते हैं दूसरे हेडर फाइल, शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं भी एक कर ही देता हूं। ये वाली पहला आपका वो हो गया, दूसरा मैं ले लेता हूं ये, एंड तीसरा आपका गॉट इट। अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। फिलहाल हम एंटर कराते हैं पहला एस डॉट एनरोल, सेकेंड वन डायरेक्ट आप नेम लिखें,
क्योंकि ये स्ट्रिंग लिखा है एस, ऑटोमेटिक उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज क्या लिखना पड़ेगा, एस डॉट नेम। थर्ड वन इज एस डॉट मोबाइल एंड नंबर सेमीकोलन। भाई क्यों दे रहा है? Expected A. Okay. Yes. So हमने यहाँ पर यूजर से सारी इंफॉर्मेशन ले ली। एक बार इसको देख खोल लें कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है। printf student information is enroll and using %d line change name ash line change, last one is mobile number %d and that one is final. तो देखते हैं भाई अब ओ हो what is the problem? Okay, we need to save this. Yes, enter the information. So first one is roll number 12, second is Suresh, last one is 123. क्या प्रॉब्लम आई, समझ में आया किसी को? अरे भाई हमने दे तो दिए हैं, लेकिन हमने इनको बताया नहीं ये क्या क्या करना है। लो भाई सबसे पहले डाल दो एस डॉट एनरोल, सेकेंड वन इज एस डॉट नेम, थर्ड वन इज एस डॉट मोबाइल नंबर। अब बापू रेडी है, सेव करो भाई। ट्वेल्व सुरेश बाबू आ गए एंड मोबाइल नंबर 123। देखिए आप, आपका डिस्प्ले हुआ।
चलो इनको थोड़ा सा बंद करें, कुछ नया सा दिखे। चलो हम इसको चलते हैं थोड़ा सा। इसको समझते हैं थोड़ा सा कि प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक तो ये तो आपको पता है, ये भी पता है ये क्यों लगाया है, क्योंकि हमको ये जो फंक्शन यूज करना था, क्या ही करते इसके लिए, आपको क्या लगता? फॉर लूप, एक एक कैरेक्टर एंटर होता, इसलिए हमने इसको क्या किया, इंक्लूड किया, जिससे हमने ये परसेंटेज एस लिखा है, ये फंक्शन यूज किया और हमको डायरेक्ट एस डॉट नेम कर दिया। एट ए टाइम जितने भी आप एंटर करते वहां पे स्ट्रिंग वो आ जाते। अब मैं बात करता हूं, कंफ्यूजन जो आएंगे उन पे बात करता हूं। पहला ये लिखा है हमने इंट एनरोल। अब एनरोलमेंट तो भाई अब जनरली आपका है, आपका कॉलेज कोड हो गया, कोई भी ले लो, ब्रांच नेम हो गया, देन आपका ईयर हो गया, देन आपका किसी का ये ले लो 72 हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये डालेंगे तो वो आउटपुट देगा नहीं देगा? चेक करके देखें। एक्चुअली में ये सीडी हमने क्या लिखा, इंट, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू लेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही वैल्यू लेगा। ये इसको रीड तो कर लेगा लेकिन आउटपुट में आपको नहीं लिखा पाएगा, क्योंकि इसको वो समझेगा। या फिर ये क्या करेगा, इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है सी की, कैपिटल सी है तो उसकी अलग है, स्मॉल सी अलग है, उस वैल्यू को ये आउटपुट में देगा। आप प्रैक्टिस करके देखना क्या होता है। दूसरी बात और एक और बात है, एक्चुअल में अगर इंट बोला है ये कितना लेगा, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स ही लेता है। तो जब 4 बाइट्स लेगा, कंपेयर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 2 की पावर 32। तो इस रेंज तक जितना भी है इसकी लेंथ आ सकती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, छोटी छोटी आते हैं। अब मैं यहां बात कर रहा था आपसे, ये नेम 10 10 लिखा है, मतलब कि अगर मैंने वो सुरेश लिया है, सुरेश कितना हो, 1 2 3 4 5 6, लेंथ कितनी है 6, लेंथ कितनी आ सकती है 10। अगर मैंने लिख दिया सुरेश कुमार, तो 6 प्लस 5 11, ये लास्ट वाले को क्या कर देगा, छोड़ देगा। हाँ, आप इनपुट देते टाइम तो वो लिखता जाएगा, लेकिन उसको रीड कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना, इतनी एरे की लेंथ है, बाकी को छोड़ देगा। तो मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको धीरे धीरे करके सीखते हैं। अभी तो आप सिर्फ इतना ही समझें, जब हम सी पर बात करेंगे तो हम
इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये आपने देखा होगा एस डॉट नेम क्यों लिया, यहाँ पे हैंडल लगाया है, एड्रेस ऑफ लगाया है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्यों नहीं लगाया है। सबके जवाब आपको जब हम स्ट्रिंग हेडर फाइल या छोटा छोटा करके जब टॉपिक पढ़ेंगे सीखे, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं उसको भी। चलो यहाँ पे तो एक स्टूडेंट की बात हो गई, देखा कहाँ है कैसे एरे का यूज हुआ। अब हम नया कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी में। कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एरे या एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मैंने ऊपर देखें आप, ये लिया है मैंने, तो एक स्टूडेंट, मुझे जैसे 10 स्टूडेंट करने, भाई मैं कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे 10 लिखना है बस, ऑटोमेटिक उतना स्पेस ऑक्युपाइड हो गया आपकी मेमोरी में। चलो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं लेता हूं 3 स्टूडेंट, ओके। अब 3 स्टूडेंट लिया, और यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम और है, ये तो एक स्टूडेंट के लिए है, तो हम क्या करें, फॉर लूप का यूज कर ले। फॉर इंट आई, इंट आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस, दैट वन। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि ये दो स्टेटमेंट को कट करके यहां पे पेस्ट कर दे रहा हूं, मतलब कि ये 3 स्टेटमेंट हमको बार बार आएंगे, 3 बार हमको इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी। अब बात ये है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर इंट आई लिखा आई इक्वल्स टू 0, चाहे तो आप इंट आई करके यहां भी लिख सकते थे इस प्लेस पर, स्ट्रक्ट के ऊपर स्ट्रक्ट के नीचे, फिर आई को यहां डेफिनेशन ले, तो आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, असाइनमेंट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एस को बोलो कि भाई एस का आई पोजीशन, इंडेक्सिंग आई, सेम तीनों में करना है भाई। ये लीजिए, क्लियर। तो भाई जैसा हमने यहां किया है एंटर कराने के लिए, तो डिस्प्ले कराने के लिए भी हमको फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं, सीधा सीधा सेम कॉन्सेप्ट को फिर से हम
एक और लिख ली, थोड़ा सा अच्छा देखे, इसको बोलेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये डालते हैं हम यहाँ पे नंबर यूजिंग डेसिमल डी, नंबर 1 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नंबर 2 स्टूडेंट, इस तरह से, एंड पास ईयर आई +1, ये। चलिए तैयार है। सबसे पहले इसको सेव करें और सेव करने के बाद ये एंटर द इंफॉर्मेशन 1 GAD 1 2 3 2 3 DFG 2 3 4, next 45 JBK 3 4 5। देखिए नंबर 1 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन 1 इज नेम GD, मोबाइल नंबर 1 2 3, नंबर 2 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन 2 3। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जा रही है। समझ में आया? आ भी गया होगा, नहीं आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास के टाइम पर, या फिर आप इसमें कमेंट भी कर दें, जिससे मैं उसको जितनी जल्दी हो सके उसके आंसर आपको प्रोवाइड करा दूं। क्लियर? चलो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें रह गए हैं जो आपके दिमाग में क्लिक कर रहे होंगे, उन पे बात कर लेते हैं पहले तो। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। आप देखें इसमें ये तो एरे बन गया, एरे बन गया, तो आपके पास इस तरह से 3 ब्लॉक बन गए होंगे। ये मोबाइल का हो गया, ये नेम का हो गया और ये एनरोलमेंट का। ऐसे 3 ब्लॉक बन गए होंगे जिसमें 3 फील्ड होंगे। ठीक है, और उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इसको बोला गया हो S01 S1 एंड S2। मतलब एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपके स्ट्रक्ट है उसकी एरे बन गई, एक एक करके इंफॉर्मेशन सेम इसी टाइप से रिट्रीव कर ली। क्लियर? एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, ये जो हम लेते हैं आउटपुट कराने के टाइम पे, इसमें आप देखो जैसे ये फर्स्ट डी है, तो मतलब जब ये ब्रैकेट्स आपके कर्ली ब्रेसेस ऑफ होते हैं, जो पहला परसेंटेज साइन होता है ये पहले को नोटिस करता है। मतलब ये किसको नोटिस करेगा? ये वाली वैल्यू। कॉमा लगता है तो इसका पहला के बाद पहला दूसरे को दूसरे से, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इससे। तीसरे को तीसरे से, एंड जो आपका रिस्पेक्टिवली
जैसा आपका सिंबल्स आप देंगे यहाँ पे, उसी रिस्पेक्ट में आपके ये वैल्यू असाइन होती जाती है। तो ध्यान रखें इस बात का। एट ए टाइम मल्टीपल आपको डिस्प्ले कराना और एट ए टाइम स्कैन कराना, वो मैं बताऊंगा जब हम सी की बात करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, आपको ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, कि जैसे ये लिखा है, आप चाहें तो यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड के अंदर भी आप स्ट्रक्ट कीवर्ड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेक्स्टेड स्ट्रक्चर। कैसे करेंगे देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने लिखा था केयर नेम और 10 करके लिखा था, तो इसकी जगह मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पे लिखना आप फिर से आप स्ट्रक्ट डिफाइन करना, लिखना नेम और जो भी लिखना है पहला, यहां पे लिखना आप केयर फर्स्ट नेम 10, केयर सेकंड नेम, मिडिल नेम लिख लें 10, इस तरह से आपका पैक हो जाएगा। तो फिर आप एक बात का ध्यान रखना, जब वैल्यू आप जैसे मैंने फॉर लूप लगाया था तो पर्टिकुलर मैं स्ट्रक्ट पे आ रहा था, पहले नंबर का दूसरा नंबर का, लेकिन उसके अंदर जब आप जाएंगे, जब यहाँ पे वैल्यू असाइन कराएंगे तो वहां पे फिर एक फॉर लूप लगेगा। तो यहाँ पे फॉर लूप का कमाल है, और ये हम देखते हैं, सी करेंगे जब फॉर लूप का कमाल को हम देखते हैं कि कैसे कैसे कमाल दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, डू व्हाइल, व्हाइल, स्विच, इफ एल्स, ये आपकी, ये समझो कि ये सॉफ्टवेयर की दुनिया है, ठीक है। तो ज्यादा बात करते ना हुए, मैं अब आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बाद लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में, और उसके परफॉर्मेंस किस तरह से कैसे आप ऑपरेट करते हैं, ये सब देखेंगे। तो थैंक यू मैच।